नमस्कार मित्रों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ये पूछते हैं कि केवीएस का फाइनल रिज़ल्ट कब आएगा। अब वास्तव में होता भी है कि जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अगर बात करें तो फिर हमने मन से बहुत पढ़ाई की होती है और या यूँ कह सकते हैं कि हमें एक जॉब का डेस्परेटली वो चाहिए होती है, उसका इंतज़ार होता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, हम उसके लिए कंसर्न रहेंगे कि जल्द से जल्द सारा प्रोसेस कंप्लीट हो और हमें अपॉइंटमेंट मिल सके और हम अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकें। तो अब है क्या, जैसे बहुत सारे हालांकि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जो मेरे टच में कैंडिडेट्स हैं उन्होंने मुझसे बोला कि सर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बता रहे हैं कि रिज़ल्ट 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आएगा, अभी बहुत सारी प्रोसेस है, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। तो सर क्या ऐसा है? मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया है, अब पता नहीं वो अच्छा गया या नहीं गया, कितने मार्क्स मिलेंगे, मैं और किसी कंपटीशन की तैयारी करूं या इसी का वेट करूं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ये दिमाग में लोगों के चलते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं आप लोगों को, हालांकि मैं उनको बोल भी देता हूं कि रिज़ल्ट जून में ही आएगा, मैंने जो भी मुझसे पूछता बता देता हूं। लेकिन ये वीडियो के माध्यम से भी मैं ये बताना चाहता हूं कि जो रिज़ल्ट है वो आपका टीजीटी पीजीटी का जून में ही आ जाएगा। देखो, पुराने जितने भी रिज़ल्ट हैं आप कभी भी उठा के देख लीजिएगा, इंटरव्यू जैसे ही एंड होता है उसके 1 महीने बाद वो रिज़ल्ट उस टाइम फ्रेम में दे देते हैं। अब जैसे मैं बात करूं पिछले साल की, पिछले साल का मतलब, जब भी मैं पिछला साल बोलूं तो पिछले साल का मतलब यह है जब वैकेंसी आई थी 2018 में। तो 2018 में इंटरव्यूज़ फरवरी में हो गए थे और पीजीटी का रिज़ल्ट मार्च में आ गया था। इवन कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने मार्च में ज्वाइन भी कर लिया था, क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट के बाद ही तुरंत ही वो 2-4 दिन में आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास भेज देते हैं, मेल कर देते हैं, स्पीड पोस्ट भी आ जाता है। फिर उसके बाद आप विद्यालय ज्वाइन कर सकते हैं। उसका कुछ प्रोसेस होता है, कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें रेडी रखने होते हैं और वो बनवाने होते हैं। वो जब हमारे पास लेटर आता है उसी के बाद के बने होने चाहिए, यानी कि वो जब भी लेटर आए आपके पास, मेल आए, स्पीड पोस्ट हो सकता है बाद में आए, लेकिन जो मेल पे आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है उसके बेस पे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हमें रेडी करवाना होता है, वो हम करवा लेते हैं। 2-3 दिन का प्रोसेस होता है, उसके बाद हम विद्यालय अपना ज्वाइन कर सकते हैं जाकर के। अब ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसका प्रोसीजर क्या होता है। बहुत सारी बातें हैं जो हम अगले वीडियो में करेंगे। ऐसे बातें क्या हैं कि रिज़ल्ट कैसे आता है, उसका क्या प्रोसीजर है ज्वाइन करने का, कितना टाइम देते हैं वो, या रिज़ल्ट के बाद ज्वाइनिंग लेटर आने में कितना टाइम लगता है, या फिर रिज़ल्ट पीडीएफ में आता है, या आप अपना रोल नंबर टाइप करके देख सकते हो। बहुत सारी बातें हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ जो रिज़ल्ट है फाइनल वो जून में आ जाएगा, मतलब ये जो महीना चल रहा है इसके एंड तक आ जाएगा। 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो पीसीटी का रिज़ल्ट तो आ गया था मार्च में, लेकिन जैसे ही वो रिज़ल्ट आया था और टीजीटी के रिज़ल्ट में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें उनको करनी थी, तब तक कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स कर दिया गया था, मतलब जिसे आचार संहिता बोलते हैं। तो क्योंकि इलेक्शंस थे तब, तो आचार संहिता की वजह से टीजीटी और पीआरटी का रिज़ल्ट विदहोल्ड कर दिया गया था। और जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हुआ, इवन केवीएस ने ट्वीट भी किया था कि मैं इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ही वो हमें परमिशन दे देता है मैं रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर कर दूंगा। मतलब ये लोग कोई भी डिले नहीं करते हैं किसी भी काम में। अब आप लोग देख सकते हो कितनी जल्दी आपका रिज़ल्ट आ गया, इंटरव्यूज़ भी करा लिए, एग्ज़ाम इतनी जल्दी हो गया।
मतलब केवीएस का एक पैटर्न है कि वो क्या करता है कि जो वैकेंसी निकालता है, वैकेंसी निकालने से फाइनल रिज़ल्ट देने में अगर कोई प्रॉब्लम बीच में ऐसी मेजर ना आए, कोर्ट केस ना हो या कोड ऑफ कंडक्ट या बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस अगर ना हों, सारी चीज़ें एक प्रोसेस से चलती रहे, तो वो कोशिश करते हैं कि 6 महीने में सारा प्रोसेस कंप्लीट करें, ऐसा उनका रहता है। तो जून में ये रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मतलब इस मंथ के एंड तक रिज़ल्ट होगा। रिज़ल्ट वैसे तो अभी तक जो प्रैक्टिसेस रही हैं उसके हिसाब से पीडीएफ में ही आता है। अब इस बार सीबीटी मोड हुआ है, तो हो सकता है आप रोल नंबर डाल के करें, क्योंकि इस बार एजेंसी अलग है जो इसने एग्ज़ाम कराया है। तो बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं, लेकिन हम जो एक रखते हैं अपना एजम्पशन, वो पुराने पैटर्न के हिसाब से ही उसको प्रेडिक्ट करते हैं कि ये एक प्रोसेस। वैसे लिस्ट तो निकालेंगे ही है, मतलब भले ही आप रोल नंबर से सर्च करिए, लेकिन एक लिस्ट ज़रूर आएगी कि कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो पीडीएफ में नाम होगा आपका, या हो सकता है इस बार इंडिविजुअली आप रोल नंबर डाल के देख लें, लेकिन ऐसे कम चांसेस हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ये लोग रखते हैं कहीं ना कहीं। और बहुत सारे लोगों का ये है कंसर्न कि सर नंबर कैसे पता चलेंगे और मैंने कितने पाए हैं। तो अभी तक क्या करते थे, ये लिस्ट अलग अलग जारी करते थे। जैसे कि एक तो लिस्ट आती थी सिलेक्टेड कैंडिडेट की, जितने सेलेक्ट हुए हैं फाइनल में। फिर उसके बाद एक लिस्ट ये जारी करते थे कि रिटन एग्ज़ाम में कितने किस कैंडिडेट के नंबर थे, वो एक लिस्ट आती पीडीएफ में। फिर एक लिस्ट आती थी जिसमें सारे कैंडिडेट्स के जितने भी इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, 3 टाइप्स जो कॉल करी गई है, उनकी लिस्ट आती थी। उसमें उनके रिटन के मार्क्स और उसका वेटेज, इंटरव्यू के मार्क्स कितने मिले उसका वेटेज, फाइनल गुणांक कितना बना, वो पूरा दिया रहता था। मतलब जितने भी सबका दिया रहता है, जो भी इंटरव्यू तक पहुँचे, भले वो सेलेक्ट हुए हों या ना सेलेक्ट हुए हों। एक पीडीएफ आती है कट ऑफ की, जिसमें हर सब्जेक्ट का हर पोस्ट की कट ऑफ दी रहती है। तो ये कुछ 4-5 पीडीएफ जो होती हैं वो एक साथ ही अपलोड करी जाती हैं। और या कई बार ऐसा देखा गया सेलेक्टेड की लिस्ट आ गई, एक पीडीएफ उन्होंने डाल दी कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। फिर उसके कुछ दिनों बाद कट ऑफ जारी करते हैं एक लिस्ट में कि इतनी कट ऑफ ऐसे सब्जेक्ट की गई थी। फिर एक पीडीएफ जारी करते हैं जिसमें कैंडिडेट का होता है कि उनको रिटर्न में इतने थे, इंटरव्यू में इतने मार्क्स मिले, टोटल उनका इतना मिला। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रोसीजर है। तो रिज़ल्ट, क्योंकि इंटरव्यू तो टीजीटी पीजीटी के हो ही चुके हैं, पिछले महीने मई में ही वो 29 तक हो गए थे। तो अब आप लोग वेट करिए, मैक्सिमम 1 महीना से कम ही आपको वेट करना होगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। पीआरटी का अभी रिटन का रिज़ल्ट नहीं आया, उसके पीछे एक रीज़न है कि कोर्ट केस एक हुआ है जिसमें कुछ डीएलएड या बीटीसी वालों ने बीएड को बाहर करने के लिए कोर्ट केस किया था। तो उसकी हियरिंग या आई थिंक डिसीज़न आने वाला है जुलाई में। तो पीआरटी का रिज़ल्ट उसके बाद रिटन का आएगा, फिर इंटरव्यू शुरू होंगे। बहुत सारी चीज़ें भी पीआरटी के बारे में डिस्कस करनी है, क्योंकि मैंने पीआरटी का भी क्वालिफाई किया था, पीआरटी का भी मैंने इंटरव्यू दिया था, मैं फाइनल सेलेक्टेड भी था। और मुझे इंटरव्यू में आई थिंक 54 या 56 मार्क्स मिले थे पीआरटी में। तो उस पर भी हम बात करेंगे। हालांकि मैंने देखा बहुत सारे पीआरटी को लेकर तो बहुत सारे कैंडिडेट जो गाइड कर रहे हैं केवी से भी है, मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो केवी से, मोस्टली जो जितने भी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं वो सब पीआरटी के ही चला रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप तक ऑथेंटिक चीज़ पहुँचाने की। और टीजीटी का तो कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो चल रहा हो जो केवीएस के बंदे या केवीएस का ही कैंडिडेट या केवीएस का ही टीचर चला रहा हो। वो मैं ही एकमात्र हूँ जो मैं केवीएस टीजीटी था, और मैं
आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, रिज़ल्ट आपका फाइनल जून में आ जाएगा। इसके बाद बहुत सारी बातें हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कैसे ज्वाइनिंग, क्या क्या प्रोसेस है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।